हे भगवान, कैसा कपूत बेटा पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके चला गया। टुनटुनी अपने पति टिल्लू कबूतर और दो छोटे छोटे बच्चे मोनी और मोंटी के साथ एक जंगल में रहती थी। टुनटुनी का पति टिल्लू मजदूरी का काम किया करता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे। बहुत मुश्किल से टिल्लू दो वक्त का खाना जुटा पाता था। टुनटुनी की सास भी बूढ़ी और बहुत बीमार रहती थी। एक दिन अचानक टिल्लू को बहुत तेज बुखार आता है, लेकिन सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कभी बाहर भी नहीं गई काम करने। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? टुनटुनी बेटा, तू परेशान ना हो। मेरे पास जो जमीन है वो तू ले ले और उसमें खेती कर, उससे घर का खर्च भी चलता रहेगा। टिल्लू कबूतर का एक छोटा भाई बिल्लू कबूतर भी था। वह बहुत चालाक और होशियार था। वह कुछ नहीं करता था, बस सारा दिन जुआ खेलने में और शराब पीने में लगा रहता था। उसे पता चल गया था कि उसके भाई टिल्लू की मौत हो गई है। वह अपनी माँ और भाभी टुनटुनी के पास आया। माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरा छोटा बेटा। मैं तुम्हारी और भाभी और उनके बच्चों की देखभाल करूँगा। हाँ बेटा, अब तू ही हमारा सहारा है। माँ, तेरे पास जो खेती है ना, मैं उसमें बहुत मेहनत करूँगा और घर का खर्च भी चलाऊंगा। बिल्लू कबूतर बहुत चालाक था। उसने कुछ दिनों में अपनी माँ और भाभी का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे उसने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। अब टुनटुनी और उसकी सास बबली कबूतरी बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि बिल्लू ने वो सारी जमीन शहर जाकर एक जमींदार को बेच दी और फरार हो गया। हे भगवान, कैसा कपूत बेटा पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके चला गया। माँ जी, बिल्लू भैया का तो कुछ पता नहीं और खेती भी चली गई, जिससे कुछ नहीं तो हमारा खाना पीना चलता रहता था। अब घर में थोड़ा ही राशन बचा है। अब मैं आपका और बच्चों का ख्याल कैसे रखूं? कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो कुछ राशन था अब वो भी खत्म हो चुका था। अब ना ही घर में राशन था और ना ही घर में पैसे बचे थे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो कुछ पैसे बचे थे अब वो सब खत्म हो चुके हैं। कुछ दिन तो निकल गए, पर अब आगे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। हाँ टुनटुनी, अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो कुछ काम की भी नहीं। एक दिन टुनटुनी जंगल में जाकर दाल और चावल उधार मांग लाती है और उन्हें बना लेती है। बच्चों को खिलाकर जैसे ही अपने लिए परोसती है, वैसे ही घर के बाहर से आवाज आती है। वो एक परी थी जो बूढ़ी माँ का भेष बदल कर आई थी। क्या कोई घर पर है? इस बुढ़िया को भी खाना खिला दो। हाँ माँ जी, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटा, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, चलते चलते थक चुकी हूँ और बहुत जोर से भूख भी लगी है। इतना कहकर काली परी टुनटुनी के घर के बाहर बैठ गई और जो दाल चावल टुनटुनी के लिए बचे थे वो ही टुनटुनी उस काली परी को लाकर दे दिए। लो माँ जी, ये थोड़े दाल चावल बचे हैं, इन्हें खाकर अपनी भूख शांत करो। तो तुम चोरी क्यों करते हो? तुम अपने परिवार के साथ इस जंगल को छोड़कर अभी चले जाओ, ये मेरा आदेश है। बलरामपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति रामलाल कबूतर के साथ रहती थी। उन दोनों के दो बच्चे थे। रामलाल बहुत गरीब था, उसके पास कोई काम नहीं था। वह इतने भी पैसे नहीं कमा पाता था कि दो वक्त का भोजन भी कर सके। पता नहीं टुन्नी, मुझे कब काम मिलेगा। रामलाल जी, अब हमें मंदिर से भी खाना नहीं मिलेगा, अब हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कुछ करता हूँ।
अगले दिन से मंदिर में भी खाना मिलना बंद हो जाता है। रामलाल कुछ काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे एक समोसा बनाने वाले की दुकान दिखती है। भाई मुझे खाने के लिए समोसा दे दो। पहले पैसे दो, फिर समोसे लो। रामलाल के पास पैसे नहीं होते हैं। दुकानदार उसे मना कर देता है। रामलाल समोसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दुकानदार उसका पीछा करता है। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे, ये मेरे समोसे लेके भाग रहा है। रामलाल चुपके से समोसे ले आता है। टुन्नी, ये लो गर्मा गर्म समोसे, आओ चलो हम खाते हैं। अरे रामलाल जी, आपके पास पैसे कहाँ से आए ये समोसे लाने के लिए? क्या बताऊं टुन्नी, मैं ये चोरी करके लाया हूँ। भूख की वजह से रामलाल हर रोज किसी न किसी की दुकान से चोरी करने लगता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। एक दिन एक दुकानदार ने रामलाल को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अरे आज तो तू पकड़ में आ गया रामलाल, आज मैं तुझे सरपंच के पास ले जाऊंगा। अरे रामू, ये तुम किसको लाए हो? ये कौन है? अरे सरपंच जी, ये रामलाल है। ये हम सबकी दुकान से भोजन चोरी कर ले जाता है। आप इसका न्याय कीजिए। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए अपने परिवार का पालन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम चोरी क्यों करते हो? तुम अपने परिवार के साथ इस जंगल को छोड़कर अभी चले जाओ, ये मेरा आदेश है। रामलाल अपने परिवार के साथ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है और दूर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उस जंगल में सांप का बड़ा कहर था। वह दुष्ट सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। रामलाल को जब यह बात पता चली तो वह सतर्क हो गया। एक रात की बात है, वह दुष्ट सांप रामलाल और टुन्नी के घर के पास आया। वह दोनों उसे देखकर वहां से भागने लगे। वह दुष्ट सांप उनका पीछा करने लगा। रात के अंधेरे में रामलाल और टुन्नी अपने बच्चों के साथ एक सुनसान दरवाजे के अंदर छिप जाते हैं। टुन्नी, अब हम बाहर निकल कर देखते हैं, वह दुष्ट सांप चला गया होगा। हाँ, वह दुष्ट सांप अब तो भाग गया होगा। चलो चलकर देखते हैं। रामलाल और टुन्नी जैसे ही उस दरवाजे के बाहर आते हैं और अपने आप को किसी अच्छे जंगल में देखते हैं और वहाँ के पक्षी उन दोनों से बहुत प्यार से बातें करते हैं। टुन्नी, वो दरवाजा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमें उस दरवाजे को ढूंढना चाहिए। हाँ रामलाल जी, ये जंगल तो बड़ा अजीब सा है। हमें अपने जंगल लौटना चाहिए। बड़ी कोशिशों के बाद रामलाल और टुन्नी उस जादुई दरवाजे को खोज लेते हैं और जैसे ही दोबारा उसके अंदर जाते हैं और फिर वे अपने ही जंगल में आ जाते हैं। अरे देखो भाइयों, ये रामलाल फिर से इस गांव में वापस आ गया। चलो सरपंच जी के यहाँ चलते हैं। रामलाल ने अपनी सारी कहानी उन सभी पक्षियों को बताई, पर वे सब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वही सब किया और रामलाल को वापस दूसरे जंगल भेज दिया। उसे वहाँ एक सन्यासी बाबा दिखे। अरे रामलाल बच्चे, यहाँ आओ, तुम बड़े परेशान हो। क्या बात है बेटा? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं बाबा? इस जंगल में मैंने अपने तपोबल से एक जादुई दरवाजा बनाया है। तुम उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जाते ही तुम्हें एक कुल्हाड़ी मिलेगी। उसे ले आओ और उससे लकड़ियां काटो और अपना और अपने परिवार का पेट भरो। रामलाल ने ऐसा ही किया। वह उस दरवाजे के अंदर चला गया और उसे वहाँ
एक कुल्हाड़ी मिलती है और वह उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता है और अपने परिवार का पालन करने लगता है और अपने परिवार के साथ उसी जंगल में लौट आता है।